कहीं दरकते पहाड़, कहीं उफान पर नदियां, हर पल मौत का खतरा। चट्टानों के नीचे दबी सांस, से और सैलाब के सितम के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश। जी हां, अगस्त महीने की शुरुआत से ही कुदरत का ये कहर काल बनकर लोगों पर टूटा है। तबाही का आलम ऐसा है कि जो रास्ते में आ रहा है सब तबाह हो जा रहा है। कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरा उत्तराखंड कुदरत के गुस्से का सामना कर रहा है और इस तबाही में सबसे ज्यादा मुतासिर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल और उत्तराखंड की सैकड़ों जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा। गंगा, अलकनंदा, पार्वती समेत कई नदियां उफान पर हैं। साहिली इलाकों में हर वक्त मौत का खतरा है। भारी बारिश के बीच कब कहां पहाड़ दरक जाए, बादल कब बरसते बरसते फट जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद जिंदगी रुक सी गई। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि पहाड़ का एक हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां फ्लैश फ्लड के बाद लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। लहरों के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों को नदी से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। इस इलाके में अब भी रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिर से लैंडस्लाइड, बादल का फटना और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। कुदरत के गुस्से के आगे सब बेबस है। चट्टान लगातार नीचे की तरफ दरक रही है। बीते 48 घंटों में इस इलाके में खौफ का आलम है। लोग अपना सब कुछ छोड़कर महफूज जगहों पर जा चुके हैं। लगातार लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से ट्रैफिक पर भी जबरदस्त असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें कुल्लू मनाली हाईवे की हैं, जहां बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद गाड़ियों की लंबी कतार है। कुल्लू में तबाही के बाद हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। सड़कें टूट चुकी हैं, हर तरफ मलबा है। जेसीबी मशीनों से सड़कें बनाई जा रही हैं और इन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिनका कनेक्शन टूट चुका है। हालांकि भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास रामपुर में बादल फटने से तबाही का आलम है। इस हादसे के बाद अब भी कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और लोकल इंतजामिया की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ के पास लैंडस्लाइड आने से हालात बेहद खराब हैं। केदारनाथ मार्ग पर 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार अब भी कई लोग यहां लापता हैं। चट्टानों और झरनों के बीच से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 7000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा का वाटर लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा में पानी के रंग से ऊपरी इलाकों में तबाही का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। इन इलाकों में फंसे लोगों को अब फरिश्तों से ही उम्मीद है, जो हर चैलेंज का सामना करते हुए लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।